जोहार साथियों। और आज का जो क्लास है दोस्तों, इस साइंस का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जो हर परीक्षा में एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसे आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है दोस्तों द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है जीवन की मौलिक इकाई। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ दोस्तों जीवन की मौलिक इकाई, जिससे ये जीवन बना है, वो उसकी खोज किसने की और उसके बारे में और क्या क्या हमें जाननी चाहिए, इस विषय में सभी चीज विस्तार से आपके बीच हम रखेंगे दोस्तों कुछ ही मिनटों में। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आपको टोटली चीज समझ में आ जाएगी, ये अपना भरोसा दोस्तों। हर चीज का निचोड़ आपके बीच रख रहे हैं टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर चैनल पे दोस्तों। और ये चैनल बहुत ही इंप्रेशन वाले चैनल बन गए हैं आज की डेट में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में चाहे आप साइंस का क्लास देखिए दोस्तों, मैथ्स का क्लास देखिए, हिस्ट्री का क्लास देखिए, आपको वहां से अवेलेबल होंगे। जाइए प्लेलिस्ट में और सभी वीडियो आप देख सकते हैं और सभी चीजों की जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। सिर्फ एक बार देखने से आपको याद हो जाएंगे दोस्तों, ये मेरी भरोसा है। आइए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है आज के डेट में, तो जल्दबाजी न करें, बट वीडियो को जरूर देखिए पूरा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगी। सबसे पहले बात कर ले दोस्तों कोशिका की। चैप्टर का नाम बताया दोस्तों आपको द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर है दोस्तों जो क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, खासकर क्लास 9 के लिए। और प्रतियोगिता परीक्षा में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षा में साइंस का पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों कोशिका की। तो सबसे पहले आप जानिए ये कोशिका है क्या दोस्तों। देखिए कोशिका जो होती है वो जीवन की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है दोस्तों। कहा जाए तो मूलभूत इकाई जो है हमारे वो है कोशिका, मतलब सेल दोस्तों। जीवन की मूलभूत रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। तो ये जानते हैं कोशिका की खोज कौन कर गए, किसने किए और कब किए दोस्तों, क्यों किए, किसके लिए किए, सभी चीज का क्वेश्चन इसका आंसर आपको मिल जाएंगे जो ही कुछ ही मिनटों में। तो सबसे पहले कोशिका जो होता है दोस्तों, ये जीवन की मूलभूत क्रियात्मक रचनात्मक इकाई होती है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक दोस्तों, याद कीजिए रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने 1665 को करते हैं दोस्तों, कोशिका की खोज करते हैं रॉबर्ट हुक 1665। 16 साल के आप हैं, याद रखिए 1665 दोस्तों। 16 साल में 65 हो जाइएगा तो आपका पेंशन भी शुरू हो जाएगा 1665। ऐसे आप याद कर सकते हैं। 1665 में खोज कर दिया कोशिका की दोस्तों। वो अभी कौन दोस्तों, रॉबर्ट हुक। ये था दोस्तों मृत कोशिका, ध्यान रखिएगा मृत कोशिका। मृत कोशिका की जो खोज की दोस्तों ये थे रॉबर्ट हुक 1665 में किए। कैसे किए दोस्तों, ये पतली काट, ध्यान रखिएगा काट का पतली काट पर सूक्ष्मदर्शी, अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने कोशिका की खोज की। इसकी जन्म की बात कर ले दोस्तों, रॉबर्ट का जन्म होता है दोस्तों 1635 को दोस्तों। देखिए 1665 को होता है, सॉरी 1635 को होता है, इंग्लैंड में होता है दोस्तों, यूके में होता है। और इसकी जब जन्म हुई और जन्म के 30 साल बाद, देखिए 1635 और 1665 दोस्तों कितना आता है, 30 साल का डिफरेंस दोस्तों। 30 साल में ही इन्होंने मृत कोशिका की खोज कर दी, जो कहाँ के थे दोस्तों, इंग्लैंड के थे। और सबसे खास बात यह है दोस्तों, ये लंदन में जो थे ना दोस्तों, ये सर्वेक्षक के सदस्य थे, सर्वेक्षक ध्यान रखिएगा के सदस्य भी थे ये, है ना। और इन्होंने इसका एक पुस्तक है दोस्तों, याद रखिएगा रॉबर्ट हुक का माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है दोस्तों, माइक्रोग्राफिया। ये पुस्तक का नाम आप ध्यान में रखिएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपके बीच में वही निचोड़ से रख दे रहा हूं। रॉबर्ट हुक के बारे में इतना कुछ आपको जानकारी रखनी होगी। आगे बात करें दोस्तों, जब मृत कोशिका की खोज कर दी तब यही हुआ क्या, जीवित कोशिका तो चाहिए दोस्तों। तो जीवित कोशिका की खोज आपका की लीवेनहॉक ने। कौन किया दोस्तों, लीवेनहॉक ने किए और 1674 को किए दोस्तों। देखिए लीवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी से
तालाब के जल में दोस्तों स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की खोज की। देखिए तालाब के जल में उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की खोज की 1674 को दोस्तों। कौन? लीवेनहॉक। ये भी एक साइंटिस्ट है दोस्तों। और अगर बात कर ले लीवेनहॉक की दोस्तों, ये डच जीव वैज्ञानिक है। कौन है दोस्तों? डच जीव वैज्ञानिक या विज्ञान दोस्तों बोल सकते हैं। इसकी 6 संतान थे दोस्तों, याद रखिएगा इसकी 6 संतान थे लीवेनहॉक के। तो लीवेनहॉक जी थे दोस्तों, उन्होंने तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से क्या कर दिए, जीवित कोशिका की खोज कर दिए। जीवित कोशिका की बात करें दोस्तों, जीवित कोशिका जीवित है दोस्तों ये लीवेनहॉक। देखिए ल्यूवेनहॉक जीवन है उसमें, जीवित कोशिका की खोज की। ऐसे आप याद रख सकते हैं 1674 को दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, अब जो कोशिका का तो खोज कर दिया, अब कोशिका में दोस्तों जो केंद्रक है, केंद्रक की बात करें दोस्तों, केंद्रक की खोज किया था दोस्तों, उसका नाम याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन है ना दोस्तों। कब किया था? 1831 को किया था दोस्तों। ये याद रखिएगा कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की दोस्तों। वो कौन थे? वो एक वनस्पति शास्त्री थे दोस्तों, वनस्पति शास्त्री थे आपका। कौन? रॉबर्ट ब्राउन दोस्तों। ये कहाँ के थे? याद रखिएगा स्कॉटलैंड के थे, जिन्होंने क्या किया दोस्तों? केंद्रक की खोज किया। किसका खोज किया दोस्तों? केंद्रक की खोज किया लीवेनहॉक ने। हर चीज का दोस्तों नोट्स बना लीजिएगा। इतना निचोड़ आपके बीच रख रहे हैं दोस्तों कि एक भी क्वेश्चन के यहाँ से किनारा लग ही नहीं सकता है। बस यू ही क्वेश्चन तो देखते जाइए। सबसे पहले मैंने बता दिया कोशिका क्या है दोस्तों, उसकी खोज किसने किया, मृत और जीवित कोशिका, कहाँ उसका घर है, कब उसका जन्म, पूरा डिटेल आपके बीच रख रहे हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। केंद्रक की खोज कर दिया दोस्तों आपका रॉबर्ट ब्राउन ने 1861 को दोस्तों, सॉरी 1831 को, 1831 को कर देते हैं दोस्तों। वो कौन थे? एक वनस्पति शास्त्री थे। आगे बात कर लेते हैं जीव दर्भ। देखिए दोस्तों केंद्रक को जो आपका जीव दर्भ की बात कर लेते हैं। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य की खोज करता दोस्तों प्रोकंजो। क्या नाम है दोस्तों उसका? प्रोकंज याद रखिए, प्रोकंज। इन्होंने जीव द्रव्य की खोज, देखिए प्रोकंज, कंज कीजिए द्रव्य का, ये क्या है? जीव द्रव्य, यानी जीव द्रव्य की कौन खोज करते हैं दोस्तों? प्रोकंज। कब किया है दोस्तों? याद रखिए इन्होंने खोज किया था 1839 को। देखिए 1839 याद कैसे रहेगा दोस्तों? प्रोकंज आए 1839। बस 2 बार आप रिपीट कर लिए दोस्तों, आपको याद हो जाएगा जीव द्रव्य की खोज कब किए थे। ये कौन था दोस्तों? प्रोकंजो। चलो प्रोकंज बोलिए उसको। आगे आते हैं दोस्तों। अगर जैसे कि आपका जीव द्रव्य का खोज कर दिया, तब क्या हुआ दोस्तों? आगे जब बढ़ जाए तो उससे पहले उन्होंने एक नाम याद रखिएगा दोस्तों, एम स्लाइडेन बोलिए 1838 और श्वान बोलिए 1839। कोशिका सिद्धांत के विषय में इन्होंने बता दिया दोस्तों। ये चलिए कौन बता दिया दोस्तों? स्लेडन। और एक नाम याद रखिएगा श्वान। क्या नाम था दोस्तों? श्वान। कब किया था? ये था 1838 दोस्तों, ये था 1839। इन्होंने क्या कर दिया? कोशिका सिद्धांत का खोज कर दिया दोस्तों। कोशिका सिद्धांत, देखिए कोशिका सिद्धांत का खोज तो कर दिया इन्होंने, है ना, कि सभी पादप पर जीवित जंतुओं में जो है वो कोशिका पाया जाता है। ये बता दिए कौन? स्लाइडेन एंड श्वान ने। कब? 1838-1839 को। यूं ही सिलसिला चलते रहेगा दोस्तों, एक बात आती। स्लाइडेन जी ये बता दिए कि इन्होंने कोशिका सिद्धांत तो दे दिए। उसके बाद अगर बात कर ले दोस्तों, तब एक आगे नाम याद रखिएगा विरचो। क्या नाम है दोस्तों? विरचो जो आए उसके बाद कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ा दिए। उन्होंने कोशिका सिद्धांत तो दे दिया दोस्तों, उन्होंने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ा दिया विरचो ने। 1855 याद कीजिए, 1857 की क्रांति तो आपको याद होगी दोस्तों। 1855 में इन्होंने कोशिका के सिद्धांत को आगे बढ़ाया दोस्तों। कोशिका के सिद्धांत को आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाया दोस्तों।
कौन था वो? बिरचो था। बिरचो बढ़े आगे, बिरचो बढ़े आगे, क्या आगे बढ़ाया? कोशिका के सिद्धांत को आगे बढ़ाया दोस्तों। इस तरह यूं ही आपके ब्रेन में छपेंगे दोस्तों। बस पूरा वीडियो आप देखते रहिएगा। आगे देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली दोस्तों। देखिए प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो होता है, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है दोस्तों। क्या है? कोशिका सबसे बाहरी परत है। मान लेते हैं ये कोशिका है दोस्तों। क्या है? कोशिका है। ये जो परत आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका है प्लाज्मा झिल्ली। क्या है दोस्तों? प्लाज्मा झिल्ली। चलिए प्लाज्मा झिल्ली। अब ये देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो करता क्या है दोस्तों, ये कुछ पदार्थों को तो अंदर बाहर आने जाने देता है। अब देखिए एक याद कीजिए, कोई झिल्ली, झिल्ली समझ रहे होंगे, झिल्ली जाली समझिए दोस्तों। जाली जाली चलो जाली समझते हैं, या फिर जो आपका जो क्या बोलते हैं चालनी से समझिए, चालते हैं तो कुछ पदार्थ ऊपर रह जाता ना, कुछ अंदर चलिए जाता है। उसी तरह की एक झिल्ली है दोस्तों, मतलब कुछ पदार्थों को अंदर फिर बाहर होने देता है। ये कौन? प्लाज्मा झिल्ली। अब यूं ही जैसे मान लीजिए आपको CO2 चाहिए। CO2 जब कोशिका में होता है ना दोस्तों, तो उसकी जब एक जगह एकत्र होता है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि जब बाहर का जो CO2 है दोस्तों, क्योंकि उसकी अपेक्षा इसकी सांद्रता कम होती है, तो दोनों में अंतर हो जाता है। और जब अंतर होता है दोस्तों तो उसे निकलना थी आवश्यकता, तब CO2 वहां से निकल जाते हैं। अगर बात कर ले प्लाज्मा झिल्ली जो होता है दोस्तों, कुछ पदार्थों को देखिए कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका के घटकों को पर्यावरण से अलग करती कौन? प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों। कौन करती है? प्लाज्मा झिल्ली करती है। और कुछ पदार्थों को ये अंदर बाहर जाने से रोकती भी है। क्या करती है? कुछ पदार्थ जो है जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है दोस्तों, क्यों उसको एंट्री कराएं? अब हमारे लिए क्लास जरूर नहीं है, टॉपिक्स बढ़िया नहीं है, हम उसको क्यों देखें दोस्तों? सीधी बात है ना दोस्तों। तो वो क्यों व्यर्थ चीजों को अंदर लाया? तो वो कुछ पदार्थ की गति को रोक देता है दोस्तों कि ठीक है तुम यहाँ ठहर जाओ, अभी तुम्हारा कोई वर्क नहीं है। यूं ही प्लाज्मा झिल्ली करता है दोस्तों। ये देखिए कितना क्या बोला जाए उसको, मतलब मशीन टाइप अगर सोचा जाए तो कितना ऑटोमेटिक नेचुरल चीज बनाया है, जो ऑटोमेटिक को पकड़ लेते हैं कौन खराब है कौन अच्छा है। अब अच्छी चीज है तो उसे तो एंट्री करने देंगे। अब मान लीजिए आपको अच्छा लगे क्लास तो ऑटोमेटिक आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा नहीं लगेगा तो क्या आप शेयर कीजिएगा या लाइक कीजिएगा? नहीं कीजिएगा दोस्तों। तो हर चीज वही झिल्ली भी करती है। अरे चलो ठीक है ये मेरे लिए यूज नहीं लायक है, उसको रोक दो, तो कुछ पदार्थों को क्या करती है? रोकती है। इसीलिए इसे बोला जाता है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। चलिए पॉइंट पे याद रखिएगा, क्या नाम है दोस्तों? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोला जाता है इसे। किसको? प्लाज्मा झिल्ली को। क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने को परीक्षा में मिलता है कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहा जाता है, यानी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को कहा जाता है। और अगर बात करें दोस्तों, ये जैसे CO2 जो है या O2 जो है दोस्तों, वो विसरण की विधि से, विसरण तो पढ़े ही हो दोस्तों, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये विसरण की विधि से ही कोशिका झिल्ली के अंदर प्रवेश करता है दोस्तों। और हमेशा याद रखिएगा एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, कि जो पदार्थों की गति होगा, पदार्थों की जो गति होगा ना दोस्तों, ये हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में होगा दोस्तों। याद रखिएगा निम्न सांद्रता। देखिए ये पॉइंट आपको याद में रखना है कि पदार्थों की गति किस तरफ होता है, उच्च से निम्न या निम्न से उच्च। तो हमेशा बताइएगा उच्च से निम्न होता है। अभी आपको दोस्तों मैंने बता दिया कि मान लीजिए कुछ पदार्थ जैसे CO2 है, उसको निकलना अति आवश्यक है, बहुत जमा हो गए। जब वो एकत्रित हो जाते हैं दोस्तों, तो उसकी जो सांद्रता होती है CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, बहुत बढ़ जाती है। और जो हमारे पर्यावरण से CO2 है दोस्तों, उसकी सांद्रता उसकी अपेक्षा बहुत कम होती है। तो दोनों में अंतर होता है ना दोस्तों। अब दोनों की सांद्रता में अंतर हो गया, ऑटोमेटिक जब अंतर हो जाएगा तो दोस्तों जो अवशिष्ट है वो तो निकल जाएगा। ये सिस्टम है दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली में। उसी तरह ऑक्सीजन में होता है दोस्तों। बस इसे ही हम लोग कहते हैं वर्णात्मक झिल्ली दोस्तों। पार्ट 1 है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। पार्ट 2 देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा दोस्तों, वहां आपको पार्ट 2 मिल जाएंगे, पार्ट 3 भी मिल जाएंगे। यानी सभी क्लासेस आप इजिली मूवमेंट से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इतना भी समझ सकते हैं दोस्तों कि 2 बार देख लीजिए याद आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए ये एनसीईआरटी किताब से दोस्तों सबसे निचोड़ लाए हैं
और एक्स्ट्रा भी लाना पड़ता है, जो नहीं है दोस्तों उसे भी हम आपके बीच ऐड कर रहे हैं, ताकि जानकारी ऐसी हो कि आपका क्लास मिस ना हो दोस्तों। और एक भी क्लास मिस नहीं कीजिएगा, क्लास मिस हो जाए दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगी तो आप बोलिएगा चलिए सर तो बता रहे लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा करें दोस्तों, चैनल को लगातार देखिए, वीडियो को लगातार देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सबका किया हुआ दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। ये मेहनत आपके लिए दोस्तों, हम जो मेहनत करते हैं दोस्तों आपके लिए करते हैं, ताकि इजिली मूवमेंट से आप समझ सकें। आपको अगर कहीं दिक्कत है दोस्तों पढ़ने लिखने में तो आइए चैनल को देखिए दोस्तों, कहीं कोई परेशानी आ जाएगी तो उस क्वेश्चन का हल आप निकाल सकते हैं। और इससे बेहतर क्या करें दोस्तों, आपके लिए बस एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए, कल मिलते हैं फिर पार्ट 2 लेके आते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का दोस्तों। धन्यवाद।